Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about error 02. तो एरर का दूसरा वीडियो है विद्यार्थी। आज देखते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। प्रोपेगेशन मीन्स एक्सपेंशन होता है विद्यार्थी। तो रूल फर्स्ट देखा जाए। रूल फर्स्ट में यहां समझें आप x इक्वल टू ए प्लस बी। मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी है x इक्वल टू ए प्लस बी। तो इफ प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन एब्सोल्यूट एरर इन x। तो x में जो है एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो x का जो है क्या एरर कितना है, x में एरर हम मान लेते कितना है, डेल्टा x है। तो प्लस माइनस डेल्टा x होगा। यस। और ए में एरर कितना है, प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ए प्लस डेल्टा ए। बी के स्थान पर लिखा जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा बी। तो देखिए यहां पे ये तो ऐसे लिख दिए यहां पे, और ये जो है रियल वाला उतार लिए, a प्लस बी एक साथ कर लिए, और प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अलग से लिख ली। तो x इक्वल टू क्या है, a प्लस बी है। तो x से a प्लस बी कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये तो एब्सोल्यूट एरर इन x में है विद्यार्थी। लेकिन जो हमें न्यूमेरिकल में हमेशा प्रयोग करना होता है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x प्रयोग करना होगा। तो मैक्सिमम के लिए एक ही साइन प्रयोग किया जाता है, एक ही चिन्ह प्रयोग किया जाता है, या तो टोटल पॉजिटिव या तो टोटल नेगेटिव। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो हम लोग कभी नेगेटिव प्रयोग करेंगे ही नहीं, या दोनों तरफ नेगेटिव ही ले लेंगे तब भी तो कैंसिल होके आ जाएगा प्लस में। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर लिखा है, मैक्सिमम के लिए एक ही साइन प्रयोग करते हैं। तो आ गया है डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो अब इतने के बाद अगर आप परसेंटेज में चाहते हैं तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x में अगर आप चाहते हैं तो इसे लिखा जा सकता है डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। इसके स्थान पे ये हो गया। यहां देखिए डेल्टा x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देखिए यहां लिखे हैं। और x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस b। देखिए ये माने इंटू 100। तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x आपको पता चल जाएगा। तो अब कहिए न्यूमेरिकल में आपको क्या करना होगा। न्यूमेरिकल में विद्यार्थी x इक्वल टू ए प्लस बी अगर दिया है तो यहां के बाद डायरेक्ट हम लोग आएंगे यहां। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x इक्वल टू इसका वाला एरर प्लस इसका वाला एरर। अब एरर ये कैसे आएगा या दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, ये तो बताया जाएगा आगे। न्यूमेरिकल लगाते हैं, अभी हम लोग हल करेंगे तो सब पता चल जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आप पहुंचेंगे। ये सब कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो यहाँ दिखाया गया है कैसे होता है। और मैक्सिमम परसेंटेज एरर आप समझ चुके हैं, ये जो वैल्यू है इतना बटे टोटल इंटू 100। तो इतना काम यहाँ पे करना है। और ऊपर इसका डिफिनेशन लिखा है, जो बात यहाँ कही गई है वही इसका डिफिनेशन लिखा है। तो डिफिनेशन बाद में पढ़ते हैं, पहले इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर होने के बाद सिमिलरली अगर यही फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंस वाला होता, दोनों का कंसेप्ट एक ही है। जैसे आप यही फिजिकल क्वांटिटी अगर डिफरेंस वाला होता, देखिए सिमिलरली x इक्वल टू ए माइनस बी लिखा होता है, और फिर a में एरर प्लस माइनस डेल्टा ए, और b में एरर प्लस माइनस डेल्टा बी, और x में प्लस माइनस डेल्टा x होता है। तो इसके स्थान पे अब ये लिखा जाता है x प्लस माइनस डेल्टा x, ए के स्थान पे a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस इन ब्रैकेट b प्लस माइनस डेल्टा b। यस। और फिर हम लोग जो प्रयोग करेंगे, मतलब इस टाइप से अगर जोड़ना हो, लेंथ वगैरह दोनों लेंथ हो, अगर आपको ऐड करना है तो ऐड करने का ये तरीका भी यही है। तो ध्यान देना चाहिए आपको। तो जो कि a प्लस बी एक साथ कर लिए, और ये एरर वाला एक साथ कर लिए इधर अलग। अब चूंकि हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो हम एक ही साइन प्रयोग करते हैं, वो भी प्लस। प्लस है माइनस दोनों प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल आप पॉजिटिव ही टोटल ले लीजिए, या टोटल नेगेटिव लेंगे तब भी पॉजिटिव हो जाएगा।
तो देखिए डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये डिफरेंस वाला है, तब भी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो आप सोच रहे हैं माइनस वाले के लिए भी वही जवाब, प्लस वाले के लिए भी वही जवाब। हाँ वही जवाब है। तो जैसे अगर आप पाप कर्म करेंगे, दो अपराध करेंगे तो अपराध वाले में से अपराध वाली सजा कम नहीं होगी, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलेगा। मतलब हमारे फिजिक्स की जो डिफिनेशन है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। मतलब अगर आप दो गलत काम करते हैं तो गलत में से गलत घटेगा नहीं, हमेशा एरर जो है ऐड होता है, एरर हमेशा ऐड होता है, ध्यान दिया जाए। चाहे वो प्लस वाला हो तब भी एरर ऐड होगा, वो माइनस वाला हो तब भी एरर ऐड होगा। मतलब जितनी गलती आप जिंदगी में करेंगे, आपको ये कहा जाता है कि एट लास्ट में जो है आपको उसकी सजा मिलेगी। सजा ऐड करके मिलता है, सजा घटा के नहीं मिलता है कि दो गलती किए थे, गलती में से एक गलती घटा लेंगे तो जो गलती बचेगा उस पर आपको सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है। डिफरेंस का केस है तब भी जो है एरर जो है ऐड होगा, ध्यान दिया जाए। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स, इस केस में क्या होगा, फिर वही डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। अब डेल्टा एक्स है क्या चीज, डेल्टा एक्स ये है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और एक्स क्या चीज है, एक्स है ए माइनस बी इंटू 100। तो ये केस है यहाँ पे हुआ। अब हम ये डिफिनेशन में देख लेते हैं, यही दोनों बार डिफिनेशन में बताई गई, एक बात ये की है। देखिए अब डिफिनेशन देखते हैं। रूल फर्स्ट है, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम और डिफरेंस ऑफ दी टू क्वांटिटीज, देखिए चाहे वो सम हो चाहे डिफरेंस हो, इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। देखते हैं ना, अलग अलग क्वांटिटी के एरर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है, वही वो कह रहा है। तो विद्यार्थी रूल फर्स्ट हुआ, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। आप भीड़ भाड़ से बिल्कुल परेशान ना हो, ना तो आपको डिफिनेशन से मतलब है, कुछ नहीं मतलब। एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टाइप से दिया रहेगा और एरर वगैरह रहेगा, तो ये चीज जानना चाहिए। और नहीं तो न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, केवल एरर चाहिए तो यहां से डायरेक्ट यहां आएंगे, परसेंटेज पूछा तो ये लाइन आएंगे, यहां से डायरेक्ट हम लोग यहां आएंगे, यहां से डायरेक्ट ये आएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं कर रहा है आपको। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आगे का कंसेप्ट देखा जाए, रूल सेकेंड। तो रूल सेकेंड में विद्यार्थी रहेगा प्रोडक्ट रहेगा और डिवीजन वाला केस रहेगा। अगर तो यहां फिजिकल क्वांटिटी एक्स इक्वल टू है ए इंटू बी, अथवा है फिजिकल क्वांटिटी एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी। इस टाइप का जब केस रहेगा तो न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाएगा। अब ये केवल न्यूमेरिकल लगाने का तरीका है। अब इसमें जैसे हम प्लस माइनस डेल्टा ए करके इसमें लिखें इंटू करें, फिर उसका ए बी से दोनों तरफ डिवाइड करें, तब इस टाइप से आपको मिलेगा। अब हम वो चीज कर रहे हैं जैसे न्यूमेरिकल लगाया जाता है। यस, तो अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है इंटू में दिया है विद्यार्थी, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, और इस टाइप से डिवीजन में है तब जाके उसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स इक्वल टू ए इंटू बी दिया है या एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी टाइप में दिया है, तो क्या होगा, देखिए मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। विद्यार्थी जो इसका नियम है वो ये है कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, देखिए इंटू में रहे या डिवीजन में रहे, दोनों का कॉन्सेप्ट एक है। यस, तो जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले केस में जो एरर आया था केवल ऐड होता था, उसी प्रकार से प्रोडक्ट और क्वोशेंट वाले केस में भी एक ही रूल है, केवल ध्यान दिया जाए। तो ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हो गया, ये इंटू में है फिर भी यहां प्लस लगा है। तो ये चीज दिमाग में आप रखिए विद्यार्थी, एरर आपका हमेशा ऐड होता है, ये चीज हमेशा आपको दिमाग में रखना चाहिए। एरर हमेशा ऐड होता है, जितना पाप कर्म करते जाएंगे सब ऐड होता चला जाएगा, लास्ट में आपको उसका सजा मिलता है। यही नेचर का रूल है। यस, अब देखिए ये डेल्टा ए अपॉन ए करिए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी करिए, ये प्रोडक्ट वाले का भी यही रूल है और ये डिवीजन वाले का भी यही रूल है। यस, दोनों के लिए इस टाइप से है तब भी यही रूल, इस टाइप से। हाँ, मैक्सिमम परसेंटेज एरर चाहिए तो 100 से सब में क्या कर देंगे गुणा। देखिए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। यस, तो ये सेकेंड रूल हमारा इतना खत्म हो गया। ये
ये थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ बोले हैं यहाँ पे लिखा गया है, डिफिनेशन देख लें। द मैक्सिमम फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर in the product or quotient of quantities is equal to the sum of the fractional or relative errors in the individual quantities। देखिए इंडिविजुअल क्वांटिटीज का क्या होता है, सम ही यहां पर होता है। हाँ, तो ये सेकेंड भाग है। जब प्रोडक्ट और डिवीजन टाइप्स रहेगा इस टाइप से इतना हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे। हाँ, तीसरा रूल विद्यार्थी देखा जाए, ये कह रहा है तीसरे रूल में विद्यार्थी है कि दोनों एक साथ आ जाए, प्रोडक्ट भी और डिवीजन भी दोनों एक साथ हो, तब क्या करेंगे। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है x इक्वल टू 1 पावर m इंटू बी पावर n अपान सी पावर r, इस टाइप से दिया है, तब हम कैसे हल करेंगे। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x, विद्यार्थी ध्यान दें, यहां देखें डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू, जो पावर लगा रहता है विद्यार्थी वो प्रोडक्ट हो जाता है। यहां पे देखिए इंटू, तो m इंटू फिर डेल्टा a अपान a, ये रहेगा, प्लस लगाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं एरर हमेशा ऐड होता है, इसका पावर n इंटू डेल्टा b अपान b प्लस, देखिए ये डिवाइड है, देखिए डिवीजन वाला केस है, तब भी यहां क्या लगेगा प्लस। ऐसा नहीं नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस कुछ इस टाइप से हो जाएगा। हाँ, ये प्लस माइनस ये माइनस भी हो सकता है, अगर पावर निगेटिव रहेगा तो पावर जो भी रहेगा प्लस या माइनस सेम वही रखना होगा आपको। तो r इंटू डेल्टा c अपान c, ये आया। अगर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर पूछता है तब की बात है, और मैक्सिमम के लिए विद्यार्थी हमेशा आप पॉजिटिव ही लेंगे। यस, मैक्सिमम परसेंटेज एरर अगर परसेंटेज की बात करता है तो हम लोग 100 से सब में गुणा कर देते हैं, ऐड। अगर परसेंटेज की बात करता है तो 100 से सब में प्रोडक्ट कर देते हैं। देखिए डेल्टा x अपान x इंटू 100 इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस n इंटू डेल्टा b अपान b इंटू 100 प्लस r इंटू डेल्टा c अपान c इंटू 100। न्यूमेरिकल लगाते समय विद्यार्थी कभी कभी वो पहले से दिया रहता है कि a में एरर इतना है, 1% है, b में 2%, c में 3%, तो इसके स्थान पे 1%, इसके स्थान पे 2%, इसके स्थान पे 3% रख के कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। और कभी कभी नहीं दिया रहता है तो डेल्टा ए निकालना पड़ता है, तो वो तरीका हम आपको बताएंगे। हाँ, बताना पड़ता है। जैसे ए इक्वल टू दिया है 1.2 और डेल्टा ए नहीं दिया है, तो डेल्टा ए फाइंड करने का तरीका है विद्यार्थी, आप समझ लें। अगर नहीं न्यूमेरिकल में दिया है तब तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखिए और यहां पे 1 रख दीजिए, लास्ट गिनती के स्थान पे 1 रख दीजिए, वही हो गया। मान लेते हैं a इक्वल टू है 1.22, इस टाइप से दिया है, तो डेल्टा a इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, डेल्टा a इक्वल टू 1.101, इस टाइप से। मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल रखो और लास्ट डिजिट के नीचे 1 रखो, अगर कोई और बच जाता है तो क्या रखेंगे, 0। हम समझते हैं विद्यार्थी, आप समझ चुके होंगे, इस टाइप से लिखा जाए। हमेशा जो डेल्टा ए आएगा लिस्ट काउंट वो 0.1, 0.01, 0.001 इसी टाइप से आपको मिलेगा। यहाँ 1 के अलावा कोई और डिजिट संभव नहीं है। जैसे b बराबर दे दिया 1.005, इसका लिस्ट काउंट, तो यहाँ कहेंगे डेल्टा b इक्वल टू, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखो और जो भी गिनती बीच रास्ते में मिलता है कुछ भी यहाँ रख दो, 1, 5 कर दो, इस टाइप से। 0, लास्ट वाले 5 के स्थान क्या लिखेंगे, 1, तो इसका लिस्ट काउंट रहेगा 0.001, इस टाइप से। आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल रख देना है और लास्ट डिजिट के स्थान पे 1 रख देना है, बीच में जो भी मिलता है उसके स्थान पे 0 लिख देना है। तो ये इस प्रकार से डेल्टा ए न्यूमेरिकल में फाइंड किया जाता है। ध्यान दें, अगर नहीं दिया है तब। यस, हाँ, ये चीज भी थोड़ा रूल देख लिया जाए क्या लिखा है, जो हम लोग किए हैं न्यूमेरिकल में, हमें यही इतना करना है विद्यार्थी, ये चीज इतना, बस इतना। देखिए, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन ए क्वांटिटी raised to the power n is n times the fractional error in the itself, that is x इक्वल टू इतना है, ये बोल चुके हैं।
तो वही जो पावर है वो प्रोडक्ट में होता है, यही चीज वो कह रहा है और कुछ है नहीं। तो विद्यार्थी हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट का लाभ उठाएंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g, where l is about 100 centimeter and is known to have 1 millimeter accuracy. The period is about 2 seconds. The time of 100 oscillations is measured by a stopwatch of least count 0.1 second. The percentage error in G is. तो विद्यार्थी परेशान ना हो, ये भीड़ भाड़ लिखा है, सफाई से भी आपका काम हो जाएगा। अब आप देखते हैं, तो जो गिवन वैल्यू है हम वो पहले लिख रहे हैं। यस, गिवन क्या है आपका, यहां देखें तो डेल्टा एल जो आपका है 1 मिलीमीटर दिया है, तो मिलीमीटर में तो सेंटीमीटर बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1 सेंटीमीटर। और लेंथ एल इक्वल टू कितना है, 100 सेंटीमीटर, ये आपके पास है। और डेल्टा टी आपके पास है। देखिए इसका लिस्ट काउंट है, ये जो एक्यूरेसी दिया है ये भी लिस्ट काउंट ही है। तो एक्यूरेसी प्रिसीजन आगे हम पढ़ाने वाले हैं, उसके बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। हाँ, तो ये है 0.1 सेकेंड। और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 2 सेकेंड दिया तो है, लेकिन आगे दिया है द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन। तो एक के लिए 2 सेकेंड है, तो 100 के लिए तो 2 इंटू 100 सेकेंड, ये हो जाएगा यहाँ पे विद्यार्थी। इतना अगर आप लिख ले गए हैं गिवन वैल्यू इतने में से, तो फार्मूला को लिखिए, जी के टर्म में इसे लिखिए। तो अगर हम स्क्वायर करके इसे लिखते हैं तो हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, ऐसा हो जाएगा। या हम जी के टर्म में जी को यहां ले जाएंगे, टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो जी इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, ऐसा हो गया विद्यार्थी, बस खत्म हो गया। तो ये 4 पाई स्क्वायर जो आया है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें एरर नहीं होता है, तो उसका हम उपयोग नहीं करेंगे। यस, तो जी के मान में देखिए लास्ट में कह रहा है परसेंटेज एरर इन जी, आपसे पूछा है, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 हो गया, इज इक्वल टू, इससे आपसे कोई मतलब नहीं, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस टी स्क्वायर है तो 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ये चीज आपका हो रहा है यहाँ। अब यहां कैलकुलेशन करना होगा। डेल्टा एल देखिए 0.1 अपॉन एल कितना है 100 सेंटीमीटर इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी आपका है 0.1 अपॉन टी, तो 2 इंटू 100 इंटू 100, इतना आपका हो रहा है विद्यार्थी, ये चीज है। हाँ, तो यहां से ये कैंसिल हो रहा है और यहां से ये भी हमारा कैंसिल हो रहा है, तो आ रहा है 0.1 प्लस 2 से 2 यहां कैंसिल हो रहा है, यहां भी 0.1 आ रहा है, तो हो जाएगा 0.2%, 0.2%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट विद्यार्थी। तो ये रहा सवाल। तो इसमें हल्का सा तो ये मतलब समझना है, यही 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी दिया है, ये भी आप वही डेल्टा क्या है एल है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो जाहिर इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अब अगला सवाल देखा जाए। इस टाइप का सवाल विद्यार्थी बोर्ड लेवल पे बहुत ज्यादा आता है, ध्यान दिया जाए तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इतना, मतलब डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये हमको दे दिया है कितना 1%, ये हमको दिया है। यस, ये दिया है। द एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इस वैल्यू, हाँ, तो स्फीयर का
जो फार्मूला होता है वॉल्यूम का क्या होता है, V इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। विद्यार्थी अब आपको फार्मूला सब पता होना चाहिए। इस टाइप का जितना भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे सबका अलग अलग होता है। कौन का जानना चाहिए, स्फीयर का, सर्किल का, क्यूब का, यस, तो ये सब जितने हैं सबका फार्मूला जानना चाहिए। कोई बॉक्स हो उसका फार्मूला क्या होता है, जब फार्मूला जानेंगे तभी उसे अप्लाई कर पाएंगे। यस, तो यहां देखिए, तो वॉल्यूम में परसेंटेज इरर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ये पूछ रहा है आपसे 4 पाई में कोई इरर नहीं, छोड़ देते हैं। आर क्यूब है तो 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो इस टाइप सवाल बहुत आसान होता है। 3 इंटू, देखिए आर में परसेंटेज इरर दे दिया है हमको कितना, 1%, यहाँ पे रख दीजिए 1%। तो आंसर कितना आया, 3%। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, तो इसमें विद्यार्थी बहुत कुछ सवाल हो सकता है, जैसे कोई क्यूब हो, हाँ, इसका वॉल्यूम वगैरह रिलेशन पूछ ले तो ये आपको जानना चाहिए। वी इक्वल टू क्या होता है, एल क्यूब, अगर सभी साइड एल है तो सबका फार्मूला जानना पड़ेगा। जब सबका फार्मूला आप जानेंगे तो आप फार्मूला लिख देंगे, उसके बाद अपना रूल अप्लाई कर देंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला न्यूमेरिकल देखा जाए। द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वेयर वी इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड आई इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। व्हाट इज द टोटल एरर इन आर। यस, तो विद्यार्थी सब कुछ हमारे पास गिवन है। आर में टोटल एरर चाहिए तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। वी अपॉन आई है तो इसे लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 प्लस, आपको पता है एरर में हमेशा क्या होता है, प्लस ही लगता है, तो ये डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100। बस विद्यार्थी केवल वैल्यू रखना है। तो डेल्टा वी अपने आप में दिया, देखिए 5 यहां दे दिया है, तो 5 अपॉन वी, वी कितना है 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा आई, तो डेल्टा आई अपने आप दे दिया यहां पे 0.2 अपॉन आई कितना है वो 10 इंटू 100। तो ये चीज है आपका। तो यहां से ये कैंसिल हो रहा है, तो ये 5% आया प्लस एक जीरो कटा, 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2% आएगा। तो ये आंसर हो गया 7%। 7 मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस टाइप से रहेगा तो आप प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए विद्यार्थी, जेई में आया सवाल है ये। ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाई, कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो दिया है, x इक्वल टू m पावर a l पावर b t पावर c। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ m l एंड t आर अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली। देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी इन द क्वांटिटी x इज, ये आपसे पूछा है। तो विद्यार्थी m l t से आप परेशान ना हो। जैसे कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम v इक्वल टू का a गुणे b गुणे c, इस टाइप से दिया है, तो वैसे उसे आप मान लीजिए, आप परेशान मत होइए। कोई पावर लगा p q r, ये मत सोचिए डायमेंशन वगैरह कुछ लिखा है, वो फिजिकल क्वांटिटी है सब, बस। तो कंफ्यूज करने के लिए केवल दिया है, तो आप अपना फार्मूला लगाइए। ये आपका अगर फार्मूला दिया है तो x में परसेंटेज एरर चाहिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 बराबर, आगे देखें जो पावर लगा है उसका क्या होता है गुणा, इंटू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस b लिखा है b इंटू डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 प्लस c, उसके बाद क्या लिखा है c इंटू है डेल्टा t अपॉन t इंटू 100। ये चीज यहां पे आ रहा है, तो आप भीड़ भाड़ से बिल्कुल परेशान ना हो। ए तो रहेगा आंसर में, ध्यान दें। एम में एरर कितना है, एम एल टी में एरर परसेंटेज एरर जो आपको दिया है अल्फा बीटा गामा दिया है। देखिए द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एम एल एंड टी आर,
तो एम में परसेंटेज एरर अल्फा है, एम में परसेंटेज एरर अल्फा है, एल में परसेंटेज एरर बीटा है और टी में परसेंटेज एरर गामा है। तो ए इसके साथ हम क्या लिखेंगे? अल्फा, क्योंकि ये नोन है हमारे पास। बी इसका परसेंटेज एरर बीटा है, बीटा यहां लिखें। सी इंटू टाइम का परसेंटेज एरर गामा हमको दिया है। तो विद्यार्थी यही हमारा आंसर है। तो आंसर मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मतलब काफी आसान सवाल था, केवल कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से दिया हुआ था। तो यहाँ पे एक 1%, 2%, 3% इस टाइप से भी हो सकता है। इस टाइप से करने से उन्हें लगता होगा कि आसान हो जाएगा, क्वेश्चन जल्दी हल कर ले जाएंगे। और अल्फा बीटा गामा वगैरह देंगे तो लड़के कंफ्यूज होंगे, वो भी क्वेश्चन को गलत भी कराना होता है। तो आप इससे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला न्यूमेरिकल देखा जाए। ए फिजिकल क्वांटिटी ए इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशंस ए बी सी एंड डी एज फॉलोज। तो ए इक्वल टू दिया है, फिजिकल क्वांटिटी ए इक्वल टू दिया है ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। द परसेंटेज एरर्स of measurement in A, B, C and D are 1%, 3%, 2% and 2% respectively. What is the percentage error in the quantity A? तो विद्यार्थी काफी आसान सवाल है, बोर्ड लेवल का है, कंपटीशन में भी टाइप से आता है, देखने में केवल भीड़ भाड़ लगता है। ए फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें परसेंटेज एरर चाहिए आपको, तो चलिए लिखते हैं। तो ये डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बी क्यूब है तो 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस अपॉन क्या है सी अंडर रूट डी है, तो सी नीचे है ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डी है, डी पावर 1/2 है। तो यस, तो केवल 1/2 से मतलब ऐसा नहीं नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे माइनस पावर से, इस टाइप से नहीं करना है आपको। नीचे है तो रहने दीजिए। 1/2 जो पावर डी के पावर 1/2 है तो 1/2 रहेगा यहाँ पे। जैसे ए स्क्वायर था तो आपने 2 लिखा, ठीक उसी प्रकार से डी पावर 1/2 है तो 1/2 लिखना है। तो यहां हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। बस विद्यार्थी इतना करना था, बस इतना ही है इसमें। तो 2 इंटू ए में परसेंटेज एरर 1% दिया है, 1% यहां रख दो, धन 3 इंटू बी में परसेंटेज एरर कितना दिया है 3%, 3 यहां रख दो प्लस सी में परसेंटेज एरर 2% दिया है तो 2 यहां रख दो प्लस 1/2। डी में परसेंटेज एरर कितना दिया है 2% तो 2 यहां रख दो। बस खत्म हो गया विद्यार्थी। ये देखिए 2% आया प्लस 3 तरीका 9% प्लस 2% प्लस 1%, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। तो 9 2 11, 11 2 13 1 14, 14% आपका ये आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए सवाल कितना आसान होता है विद्यार्थी, कुछ भी करना नहीं है, भीड़ भाड़ से आप बिल्कुल परेशान न हो। ये वैल्यू दिया हुआ, जब वैल्यू नहीं देता है तब थोड़ी सी कठिनाई होती है, तब कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। हाँ, अगला सवाल देखा जाए, बहुत अच्छा सवाल है। द वैल्यू ऑफ 2 रजिस्टर्स आर R1 इक्वल टू दिया है 6 प्लस माइनस 0.3 के ओम किलो ओम मतलब, एंड R2 इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 किलो ओम। द परसेंटेज एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस परसेंटेज एरर रेजिस्टेंस में चाहिए जब वो पैरेलल में ऐड हो। तो R1 R2 है, पैरेलल में कैसे लिखा जाता है? तो R पैरेलल तो मैं RP लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। पैरेलल में विद्यार्थी ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान दें। इसका जब एलसीएम लेंगे R1 R2 तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, इतना हो जाएगा। तो RP इक्वल टू जो आ रहा है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, इतना आ रहा है। तो प्रोडक्ट भी है और डिवीजन भी है। हाँ, परसेंटेज में लिखना है तो चलिए लिखते हैं। तो ये डेल्टा आरपी अपॉन आरपी इंटू 100 इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे
डेल्टा R1 अपान R1 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 अपान R2 इंटू 100 प्लस, अब देखिए R1 प्लस R2 को एक मान लीजिए, मतलब एक ही पद मान लीजिए, तो इस टाइप से रहेगा डेल्टा इन ब्रैकेट R1 प्लस R2, एक टर्म मानिए, अपान R1 प्लस R2। बस विद्यार्थी इतना कर ले गए तो आपका काम हो गया, समझ लीजिए। मतलब ये डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू 100, इसको एक टर्म मान लीजिए। डिवीजन वाला जो है हर में रहता है वो भी तो इधर में ऐड होता है, तो वही चीज करना। अब सिर्फ वैल्यू रखना है, कैलकुलेशन करना है। डेल्टा R1 देखिए 0.3 दिया है यहाँ पे, ये किलो चक्कर में मत पड़िए क्योंकि ऊपर नीचे दोनों पड़ेगा तो कट जाएगा, उससे कोई आंसर में डिजिटल 0.3 अपान 6 इंटू 100। चलिए पहला आया। R2 वाला देखिए 0.2 अपान 10 इंटू 100, ये हो गया। ये डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, ये चीज 0.3 प्लस 0.2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा, अपान R1 प्लस R2 6 प्लस 10 16 इंटू 100, यही इतना है। यही इतने का कैलकुलेशन करना है विद्यार्थी। देखिए अगर यहाँ 100 से इंटू करते हैं तो ये 30 हो जाए, 30 बटे 6, 6 पंचे 30, 5% यहाँ मिल रहा है। चलिए इधर आइए, एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 2% आएगा ये, प्लस आगे बढ़िए 100 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 अपान 16, देखिए 50 अपान 16 ये हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यस, तो 8 तिरिक 24, 1 25 10 हो जाएगा। 8 के 8, 2 10 20, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, इतना परसेंट विद्यार्थी आ रहा है। तो 5 2 7 3 10, तो आ रहा है 10.125%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट विद्यार्थी है। ये बहुत अच्छा सवाल था विद्यार्थी, ध्यान दिया जाए। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।